warahmatullah. In today's lecture, we will discuss about the properties of the skeletal muscle. First property, that is the excitability and the irritability. Excitability and irritability is one of the property in the skeletal muscle tissues. Excitability and irritability क्या है? जो skeletal muscle tissues हैं, they respond to a stimulus. वो stimulus पे respond करते हैं. Skeletal muscles have ability to respond to a stimulus. Muscles जो हैं, muscle tissues जो हैं, वो किसी stimulus पे respond करते हैं. जो stimulus है, stimulus comes from brain से stimulus आता है. Through the nerves, means कि जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, इन्हीं के द्वारा स्टिमुलेशन मिलती है स्केलेटल मसल को. ये स्टिमुलेट करते हैं और जब ये स्टिमुलेट मसल्स को करते हैं तो इन रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलेशन, इस स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स में मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैव एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, टू रिएक्ट. इस स्टिमुलस पे रेस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, दैट वी कॉल द एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी. मीन्स स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल टिश्यूज हैं, दे हैव एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ गिवन स्टिमुलस. स्टिमुलस कम्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. Then this stimulus is received by the skeletal muscle tissues, and in response to that stimulus, the skeletal muscles react and respond to that stimulation, respond to that stimulus. That ability is called the excitability and the irritability. ये जो stimulus है, ये stimulus है क्या? What is this stimulus? Stimulus क्या है? Stimulus, it is just change in environment, or it is an agent, act or influence. जिससे environment में क्या changes आ जाती हैं, that we call the stimulus. और this stimulus, due to this stimulus जो muscles को stimulate करता है, जो stimulus brain से आता है through the nerves, this stimulus causes response and reaction in excitable and irritable muscles. इसी से यही स्टिमुलस जो है, ये जो स्टिमुलस है, यही स्टिमुलस काज करता है, क्या करता है, काज करता है. दैट इज़ वाई मसल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं, उस स्टिमुलस पे रेस्पॉन्ड करते हैं. और दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस की ही वजह से, ड्यू टू दिस स्टिमुलस, इसी की वजह से दिस स्टिमुलस causes response and the reaction in excitable and irritable muscles. इसी से ये रिएक्शन, ये रेस्पॉन्ड मसल्स कर पाते हैं. स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस आर 4 टाइप्स विच कैन एक्साइट द स्केलेटल मसल. 4 किस्म के स्टिमुलस हैं. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्टिमुलस. 4 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस हैं विच कैन एक्साइट द स्केलेटल मसल टिश्यूज, जो एक्साइट कर सकते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज को. फर्स्ट इज द मैकेनिकल स्टिमुलेशन. जब हम किसी को जब पिंचिंग करते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंचिंग. जब पिंचिंग करते हैं, दैट पिंचिंग इन द फॉर्म ऑफ द पिंचिंग, जब मसल स्टिमुलेट होते हैं, दैट वी कॉल द मैकेनिकल स्टिमुलेशन. एंड द सेकंड, दैट इज जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा जहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, फिर शॉक लग जाता है, उस स्टिमुलेशन को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहते हैं. That is the second type of the stimulus which can excite the skeletal muscle tissues. And third, that is the thermal stimulation. Third one is the thermal stimulation. Thermal stimulation means कि जब हम heated glass या heated rod अप्लाई करते हैं, या इट इज़ कॉमन कि जब कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज आ जाती हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट जो होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट दैट इज़ द राइस. इन दैट केस उसमें क्या एक ट्रीटमेंट आता है, दैट इज़ द आइस पैक्स लगाते हैं. व्हेन वी अप्लाई द आइस पैक्स, तो इस आइस पैक से भी मसल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और एक्साइट होते हैं.
राइट। तो जब हम अप्लाई करते हैं हीटेड ग्लास, हीटेड रॉड, और वी कैन से दैट द आइस पीसेस हम अप्लाई करते हैं, तो दैट वी कॉल द थर्मल स्टिमुलेशन, वो थर्मल स्टिमुलेशन होता है। और लास्ट वन ऑफ दिस इन द लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द स्टिमुलस, दैट इज द केमिकल स्टिमुलेशन। जो केमिकल स्टिमुलेशन है, इन दिस केमिकल स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है, अप्लाई सब्सटेंस या केमिकल्स अप्लाई करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, एसिड को यूज़ करते हैं, एसिड को अप्लाई करके स्टिमुलेट करते हैं। और दीज वायर द टाइप्स ऑफ द स्टिमुलसेस, दीज स्टिमुलसेस विच कैन एक्साइट स्केलेटल मसल टिश्यूज़। किसी भी फॉर्म में स्टिमुलेशन मिल सकती है मसल्स में, और मसल्स तब जाके वो मसल टिश्यूज़ को एक्साइट कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी एक्साइटेबिलिटी। तो दीज वर द एडिशन पॉइंट्स, ये जो एडिशन पॉइंट्स थे, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस के टाइप्स हैं, कितने फॉर्म के स्टिमुलसेस हैं। तो और मेन पॉइंट क्या था, दैट वाज द एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मीन्स कि जब क्या होता है, जब रिगार्डलेस ऑफ द स्टिमुलेशन, स्टिमुलस के किसी भी टाइप से भी स्टिमुलस आ सकता है, किसी भी फॉर्म में स्टिमुलेशन मिल सकती है स्केलेटल मसल टिश्यूज़ को। जब ये स्टिमुलस मिल गया, ये वाला स्टिमुलस, ठीक, ये वाली यहाँ पे मैंने क्या बनाया, स्केलेटल मसल, दिस इज द स्केलेटल मसल, जो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, तो हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसमें क्या है, जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है, तो ये स्टिमुलेशन कहाँ पे पहुँचता है, ये स्टिमुलेशन, ये सफिशेंट वोल्टेज स्ट्रेंथ का होना चाहिए, सफिशेंट स्पीड का होना चाहिए, तो सो दैट इट कैन एक्साइट ए टिश्यू, तभी जाके ये टिश्यू को एक्साइट कर सकते हैं। दिस सफिशेंट वोल्टेज स्पीड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। जब स्टिमुलेशन मिल गई तो ये एक पॉइंट पे पहुंच गया थ्रेशोल्ड, इसी थ्रेशोल्ड के बेसिस पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट होता है। जब एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ तो मसल्स क्या हो गया, स्टिमुलेट, और इन रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलेशन व्हाट विल हैपन देयर, दिस स्केलेटल मसल टिश्यू, इसको क्या करना है, इसको रिएक्ट करना है। इसने क्या करना है, इसने रिएक्शन देना है इस स्टिमुलस पे, जिस जो गिवन स्टिमुलस मिल गया है, वो गिवन स्टिमुलस एक्शन थ्रेशोल्ड के बेसिस पे एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ, तब जाके स्टिमुलेट हुई मसल। तो इस मसल ने क्या करना है, इस मसल ने रिएक्ट करना है। ऑब्वियसली दिस मसल हैज़ टू रिएक्ट ना, इस स्टिमुलस पे रिएक्ट तो करना ही है। तो जब ये इस स्टिमुलस पे रिएक्ट किया, तो उस रिएक्शन, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द एक्साइटेबिलिटी एंड द इरिटेबिलिटी। मीन्स कि इसी स्टिमुलस पे, दिस स्टिमुलस ये काज बन गया है मसल्स को क्या करने में, एक्साइट, रेस्पॉन्स देने में। जब ये स्टिमुलस मिल गया तो मसल्स मजबूर हुआ है, मसल्स ने रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, इस पे रेस्पॉन्ड करना है। तो दैट एबिलिटी is called the excitability and the irritability in the skeletal muscles. So this was the property in the skeletal muscle. And the second property in the skeletal muscle, that is the contractility. Contractility is one of the property in the skeletal muscle tissues. Contractility means कि हमने क्या पढ़ा, एक्साइटेबिलिटी एंड द इरिटेबिलिटी में पढ़ा कि जब स्टिमुलस आ जाता है तो स्टिमुलस से, उस स्टिमुलस पे जब मसल रेस्पॉन्ड करे, दैट रेस्पॉन्ड एंड दैट रिएक्शन to the given stimulus is called, that ability is called the contractibility and the excitability in the skeletal muscles. तो जब स्टिमुलस आ गया तो मसल एक्साइट हुई, लेकिन मसल ने जब, if the muscle responds in the form of contraction, that we call the contractility. अगर मसल ने, जब मसल एक्साइट हुई, जब मसल को एक्साइटेशन मिल गई, ठीक, मसल एक्साइट हुआ किसी स्टिमुलस पे, तो जब मसल ने रेस्पॉन्ड किया कंट्रैक्शन के फॉर्म में, if the muscle response is in the form of the contraction, that ability is called the contractibility. उस ability को हम कहते हैं contractibility, and this contractibility is one of the property in the skeletal muscle. और what is contraction? Contraction means कि ये it is the internal event of the muscles में internal event, और in which muscle either changes its length or tension, या तो length change होता है contraction में, या तो tension change होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द कंट्रैक्शन। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि एक में लेंथ चेंज होती है, दूसरे में टेंशन चेंज होता है। एक में लेंथ सेम रहता है, दूसरे में टेंशन सेम रहता है। तो वो हम आगे वाली प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड। तो ये वाला ये है।
अगर हम इस कंट्रैक्शन को सिंपल मसल कंट्रैक्शन करो में देखेंगे, मीन्स कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल पोर्शन को लेके हम ग्राफिकल व्यू से देखेंगे इस मसल, इस कंट्रैक्टिलिटी को, इस कंट्रैक्शन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मसल कंट्रैक्शन करो। ग्राफ में ग्राफ बना के, करो बना के हम देखेंगे ये कंट्रैक्शन ये कैसे होता है, स्टिमुलस क्या मिलता है, इस ये जो पीरियड होता है इन बिटवीन द स्टिमुलस एंड जब स्टिमुलस से मिलता है तो ये पॉइंट कहाँ चला जाता है, दैट वी कॉल द करो, दैट वी कंट्रैक्शन करो, सिंपल मसल कंट्रैक्शन करो। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल। अगर हम इसी की बात करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ को करो के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई एम वीक इन आर्ट बट ऑल्दो आई विल ट्राई माई बेस्ट in clarifying this concept that simple muscle contraction karo with the help of this diagram. Say for example this is the muscle, ये वाली मसल है, राइट। राइट ये मैंने मसल बनाई है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला यहाँ से ये वाला ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द PS मीन्स पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन। यहाँ से स्टिमुलेशन मिलते हैं, ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है ये वाला, राइट ये वाला पॉइंट ऑफ स्टिमुलस है। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज द पॉइंट व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द स्टिमुलस इज अप्लाइड, व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड दैट पॉइंट इज वेयर द स्टिमुलस इज अप्लाइड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द PS मीन्स पॉइंट ऑफ द स्टिमुलेशन, पॉइंट ऑफ द स्टिमुलस, यहाँ से मसल को मिलती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये वाला यहाँ से जहाँ से ये ऊपर की ओर ये जो लाइन जा रही है, ये इसकी स्टार्टिंग, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द PC, दिस पॉइंट इज कॉल्ड PC। व्हाट डज PC मीन, PC मीन्स पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन। पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या है, इट इज द टाइम व्हेन मसल बिगेन टू कंट्रैक्ट, ये वो टाइम पीरियड है जब मसल कंट्रैक्ट करने लगती है। यहाँ से स्टिमुलेशन मिल गया, राइट ये वाला पॉइंट स्टिमुलेशन वाला पॉइंट है PS। उसके बाद यहाँ से PC पॉइंट वाला PC है, दिस इज द पॉइंट where the muscle begins to contract, this point is called the PC, this PC is known as the point of the contraction। यहाँ पे मसल कंट्रैक्ट करने लगता है, ये ऊपर की ओर जा रही है, कंट्रैक्ट करने लग रही है ये वाली। और इसके बीच में जो PS मीन्स के पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन, इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन बचता है, ये वाला यहाँ पे गैप है ना, दिस इंटरवल टाइम इज कॉल्ड द LP मीन्स लेटेंट पीरियड। दिस LP, दिस इज द इंटरवल टाइम बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन, इसके दरमियान जो गैप है, जो इंटरवल टाइम है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द LP, दैट LP इज कॉल्ड द लेटेंट पीरियड, राइट। उसके बाद यहाँ पे मसल क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे स्टार्ट हुई कंट्रैक्शन PC पे, पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन पे, और ये ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ तक पहुँची, मीन्स के दिस पॉइंट I will try to mark this point from the different marker so that it will be easily visible to you people that this point, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर जा रही है ना, मसल कंट्रैक्ट कर रही है, यहाँ से स्टार्ट कंट्रैक्शन हुई, यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड PMC मीन्स की पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन। ये वाला ये मैक्सिमली कंट्रैक्ट कर रही है ना मसल, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन, इट इज द पॉइंट टू विच द मसल कंट्रैक्ट्स,
ये वाला वो पॉइंट है टू विच द मसल कंट्रैक्ट्स एंड दिस पॉइंट इंडिकेट्स, इस पॉइंट पे यहाँ से मसल कंट्रैक्ट स्टार्ट करने लगी, मीन्स के पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन से मसल ने स्टार्ट किया तो यहाँ से ये मैक्सिमली कंट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कंट्रैक्शन, दिस इज द पॉइंट टू विच द मसल्स कंट्रैक्ट एट द मैक्सिमम पे ये क्या कंट्रैक्ट करने लगता है, टू द मैक्सिमम ये कंट्रैक्ट करने लगता है एंड दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन इट ऑल्सो इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द रिलैक्सेशन, this point is also indicates the beginning of the relaxation, right? और जिस तरह इस point of contraction और point of stimulation and the point of contraction के बीच वाला जो time interval था, ये वाली जो gap थी, ये वाला जो time interval था, that we call the latent period. In the same way जो इस वाले बीच में PC means के point of contraction and point of maximum contraction के बीच में ये वाला point, ये period जो है, दिस इंटरवल पीरियड इज कॉल्ड द, इस इंटरवल पीरियड को क्या कहते हैं, सीपी, यानी कि कंट्रैक्शन पीरियड। कंट्रैक्शन पीरियड में यहाँ कंट्रैक्शन पॉइंट, ये वाला कंट्रैक्शन पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला कंट्रैक्शन पॉइंट है, मीन्स दिस कंट्रैक्शन पॉइंट इट इज द इंटरवल टाइम बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन, ये वाला ये पॉइंट है। इसके बाद क्या है, अब जब मसल ये डाउन करो, इसका करो यहाँ डाउन जा रहा है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन है या मैक्सिमली मसल कंट्रैक्ट करने लगता है एंड दिस पॉइंट आल्सो इंडिकेट्स दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिलैक्सेशन, सो दैट ये करो डाउन आ रहा है, अब ये मसल क्या होने लगा है, रिलैक्स होने लगा है ये मसल, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन, PMR, point of maximum relaxation. This is the point where the muscle completely relaxes, यहाँ पे muscle completely relax कर रही है and in the same way likewise हम पढ़ते आ रहे हैं इनके बीच वाला जो interval time है उन period उसको क्या बोलते हैं, in the same way जो point of maximum contraction यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन से लेके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन के बीच में जो पीरियड है, ये पीरियड, ये वाला पीरियड जो है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द PR, point of relaxation, yeah, period of the relaxation. This is the period, this is the interval time between the point of maximum contraction and between the period of maximum contraction and period of maximum relaxation. So this, in keeping view, in taking account this diagram, so that we can come to know that this is called the simple muscle contraction करो, इसी को हम simple muscle contraction करो कहते हैं. This is one of the property of the skeletal muscle and this was the mechanism जो मैंने आपको बताया है in order to understand this contractibility and the phenomena of this contraction with the help of this contraction करो. तो this is also the property of the skeletal muscle. थर्ड प्रॉपर्टी जो स्केलेटल मसल की है दैट इज़ द आइसोटोनिक कंट्रैक्शन. आइसोटोनिक कंट्रैक्शन भी है स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी है. और व्हाट डज आइसोटोनिक कंट्रैक्शन मीन्स? आइसोटोनिक कंट्रैक्शन जो है इट इज़ अ दैट टाइप ऑफ कंट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस इन स्केलेटल मसल्स इन विच द टेंशन remain same but the length of the muscles does not change. टेंशन जो लेंथ ऑफ द मसल लेंथ जो है वो चेंज होती है. आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, जो टेंशन होता है मसल्स में वो सेम रहता है, सेम काइंड ऑफ टेंशन रहता है, लेकिन जो टेंशन डेवलप होता है ना वो सेम रहता है, लेकिन जो मसल्स में लेंथ है वो ऑल्टर होता है, वो चेंज लेंथ्स में चेंजेस आ जाती हैं, लेंथ शॉर्टन हो जाता है, लेंथ्स में चेंज टेक्स प्लेस आ जाती है, बट द टेंशन इन द स्केलेटल मसल्स रिमेन सेम in the isotonic type of contraction. Or when it comes to the word isotonic it is the combination of the two words iso and the tonic. Iso means same and tonic means tension, which means that कि आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में टेंशन जो है वो सेम रहता है और लेंथ जो है लेंथ चेंज हो जाती है. से फॉर एग्जांपल जब हम सिंपल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म करते हैं, जब आर्म की फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस मूवमेंट इज एक्सटेंशन एंड दिस मूवमेंट इज द फ्लेक्शन. जब हम सिंपल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म सिंपल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, in this simple flexion of the arm
वायर द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल ऑकर, यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ द मसल ऑकर होता है, बट द टेंशन डज नॉट चेंज, टेंशन यहाँ पे चेंज नहीं होता है। इस वाले एक्सरसाइज में, इस वाली मूवमेंट में, इस वाली सिंपल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म में क्या होता है, टेंशन चेंज नहीं होता है, बट द लेंथ ऑफ द मसल, ये वाली चेंज, ये लेंथ ऑफ द मसल जो है ये चेंज होती है। तो दिस टाइप ऑफ property is one of the property of the skeletal muscle in which the tension remains same and the length of the muscle changes, length जो मसल है वो चेंज हो जाती है। when it comes to the strength of the muscle, जब हम strength training की बात करते हैं तो this isotonic contraction जो है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन जो है, ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जिससे इससे क्या होता है, इससे स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और इसको डी लोरमी ने इंट्रोड्यूस किया है, इस वाली इस आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक मेथड, जिस मेथड से स्ट्रेंथ जो डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है एक इंडिविजुअल में डेवलप कर सकते हैं, जिसको डी लोरमी ने इंट्रोड्यूस किया है 1945 में। और एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इन द स्केलेटल मसल्स, दैट इज द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल। इन दिस टाइप ऑफ द कंट्रैक्शन इन विच the length of the muscle remains the same, but the tension is developed or increased. This type of isometric type of contraction is totally opposite of the isotonic contraction. और isometric में क्या होता है, isometric में जो लेंथ है, लेंथ चेंज होती है, लेकिन टेंशन जो है, टेंशन डेवलप होता है, टेंशन जो है, टेंशन इंक्रीज होता है इस वाली कंट्रैक्शन में। बाय द वर्ड isometric itself suggests that iso means the same and the metric means the length. इसमें सेम लेंथ रहती है इस वाली कंट्रैक्शन में जो स्केलेटल मसल टिश्यूज में टेक्स प्लेस होती है। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन लेंथ जो है वो सेम रहती है और जो टेंशन है वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है। से फॉर एग्जांपल जब हम वॉल को पुश करते हैं, लाइक दिस इज द वॉल, से फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल, दिस मार्कर इज वॉल, से फॉर इमेजिन दिस थिंग, मैंने इसको पुश किया, जब मैंने इसको अपने आर्म से पुश किया तो आर्म जो है, आर्म की लेंथ चेंज नहीं हुई है ना, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मसल डज नॉट चेंज, लेंथ रिमेन्स द सेम, बट द टेंशन डेवलप्ड इन दीज मसल्स, ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ है, टेंशन डेवलप होता है, लेंथ मसल्स में चेंज नहीं होता है। से लाइक सेकंड एग्जांपल, हैंग ऑन द पोल, ये वाला पोल है, पोल पे हमने हैंग किया, हैंग पे क्या हुआ, लेंथ बोथ द आर्म्स की लेंथ जो है वो एक्सटेंशन है, चेंज नहीं हुई है, कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, लेंथ जो है वो सेम रहती है, लेकिन इनमें जो मसल्स में, आर्म मसल्स में टेंशन डेवलप हो रहा है वो क्या होता है, वो चेंज होता है, उसमें टेंशन डेवलप होता है, टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है। इन द सेम वे देयर इज द पुशअप, लेकिन पुशअप जो है, पुशअप को जब हम होल्ड करते हैं, होल्ड पुशअप, जब हम होल्ड क्या करते हैं, पुशअप को होल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे भी टेंशन मसल्स में डेवलप होता है, लेकिन लेंथ ऑफ द मसल डज नॉट चेंज। एंड द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इज दैट कि जब हम लेग एक्सटेंशन करते हैं या आर्म एक्सटेंशन, ये वाली जब हम यूजुअली दीज लाइक एक्सरसाइजेस हम रोज़ मॉर्निंग असम्बलीज में करते हैं, एक्टिविटी क्लासेस में करते हैं, तो ये दिस इज द आर्म एक्सटेंशन। इन दिस आर्म एक्सटेंशन लाइक मोमेंट, हम यहाँ पे क्या होता है, आर्म्स एक्सटेंड हुए हैं, लेंथ मसल्स की चेंज नहीं हुई है, बट द यहाँ पे टेंशन जो मसल्स में डेवलप हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो टेंशन डेवलप हो रहा है, तो दैट वी कॉल द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस इन द स्केलेटल मसल टिश्यूज। और इस आइसोमेट्रिक ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से हम स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को एडिशनली कह रहा हूँ यहाँ पे, तो इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग से हम स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। और दिस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अलेक्जेंडर ज़ॉस जो रशिया का था, स्टेज का नाम, स्टेज बाय हिज स्टेज नेम ही वाज फेमस बाय द नेम सैमसन, सैमसन उसे कहा जाता था, तो वो ही वाज प्रोफेशनली रेसलर, तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ दिस आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जिसका वो फादर माना जाता है। लेटर ऑन उसके बाद जो हिंटिंजर एंड मुलर इन 1953 में उन्होंने ही आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज को डेवलप किया है, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज को इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद क्या है, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल की।
टोनिसिटी मीन्स कि मसल्स जो हैं दे आर इन ए पार्शल कंट्रैक्टेड स्टेट इवन विन एट रेस्ट। जब मसल्स रेस्ट में होते हैं ना, रेस्ट में वाइल हैविंग एट रेस्ट में होने के बावजूद भी मसल्स जो हैं, मसल्स और इन ए पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेट, ये कंट्रैक्टेड रहते हैं, पार्शली कंट्रैक्टेड रहते हैं। रेस्ट में होने के बावजूद भी मसल्स पार्शली कंट्रैक्टेड रहते हैं। दे नेवर फुली रिलैक्स, ये मसल्स कभी फुली रिलैक्स नहीं करते हैं। और दे विल रेजिस्ट बीइंग स्ट्रेचड, दे विल रेजिस्ट बीइंग स्ट्रेचड। जब दिस रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच इज कॉल्ड द टोनिसिटी, इसी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच को क्या कहते हैं हम, इसको हम टोनिसिटी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल। एंड द one more property of the skeletal muscle, that is the stretchability को हम दो सब डिवाइडेड में भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्ट्रेचबिलिटी क्या है, क्या मसल्स में कैसे कैसे स्ट्रेच होते हैं, तो इस फीचर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इजी करने के लिए और स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है डिस्टेंसिबिलिटी एंड वन मोर इज द इलास्टिसिटी। दीज आर द सब पार्ट्स जो स्ट्रेचबिलिटी के सब पार्ट्स हैं। तो पहले हम डिस्टेंसिबिलिटी को पढ़ते हैं। डिस्टेंसिबिलिटी को हम समहाउ इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। डिस्टेंसिबिलिटी मीन्स ये वो एबिलिटी है मसल्स में टू एबिलिटी टू स्ट्रेचड और लेंथनड अप टू स्टेन लिमिट। एक स्टेन लिमिट तक मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, लेंथन होते हैं। मीन्स कि मसल्स में रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन की चीज़ है मसल्स में। ये इट हैज़ स्केलेटल मसल टिश्यूज हैव एबिलिटी टू लेंथनड और टू स्ट्रेचड, तो अप टू स्टेन लिमिट। लेकिन एक स्टेन लिमिट तक ये स्ट्रेच हो सकते हैं, लेंथन हो सकते हैं। द मसल्स सफर नो हार्म, मसल्स कभी सफर हार्म नहीं करते वाइल स्ट्रेचिंग वाइल लेंथनिंग अनलेस इट गोज बियॉन्ड इट्स फिजियोलॉजिकल लिमिट। जब तक मसल्स में कोई प्रॉब्लम, कोई डैमेज नहीं आ सकता है, कोई डैमेज जो है, कोई इंजरी मे नॉट टेक्स प्लेस unless and until and unless it not goes beyond the range of motion। जब तक ना ये फिजियोलॉजिकल लिमिट को पार करे, जो लिमिट, जो स्टैन लिमिट जब तक ना ये क्रॉस करे, फिजियोलॉजिकल लिमिट जब तक ना ये क्रॉस करे, तब तक इसमें कोई हार्म नहीं आ सकता है, कोई डैमेज नहीं आ सकता है, कोई इंजरी नहीं आ सकती है। मीन्स कि ये हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए while stretching or lengthening, अगर इसने हाइपर एक्सटेंशन टेक्स प्लेस हुआ मसल्स में, मीन्स के देयर में ऑकर मैनी मोर इंजरीज मसल्स में आ सकते हैं। मीन्स कि 180 डिग्री, जो 180 डिग्री जो लिमिट है, 180 डिग्री तक इसमें मसल्स में एबिलिटी है, दे कैन स्ट्रेच और दे कैन लेंथनड इस 180 डिग्री तक। लेकिन अब जब 180 डिग्री से अबो हुआ है, 180 डिग्री बियॉन्ड द 180 डिग्री मसल्स ने स्ट्रेच किया, मसल्स ने लेंथनड, मसल लेंथनड हुई, तो क्या होता है, व्हाट विल ऑकर देयर में इन दैट केस स्ट्रेन एंड डिसलोकेशन लाइक इंजुरीज में टेक्स प्लेस हो सकते हैं। दीज इंजुरीज में ऑकर इन द स्केलेटल मसल्स। तो लेट्स मूव दैट द सेकंड सब पार्ट ऑफ द स्ट्रेचबिलिटी, दैट इज द एलास्टिसिटी। मीन्स की एलास्टिसिटी लाइक ये वो इलास्टिक है, रबर है जिसको रबर बोलते हैं, ये वो है। जब हमने रबर पे एक्सटर्नल आउटसाइड फोर्स लगाया तो रबर क्या हुआ, खुल गया, ये खुल जाता है ना। जब हमने इस पे आउटसाइड फोर्स, जब हमने आउटसाइड फोर्स इसमें लगाया है इस रबर को खींचने में, तो रबर में इलास्टिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, ये लेंथनड हुआ। लेकिन जो ही हमने व्हेन वी रिमूव द आउटसाइड फोर्स, जब हमने आउटसाइड फोर्स इसमें ख़त्म हुआ, तो व्हाट हैपन्स, दिस rubber has elastic feature that to recall to its original position, to recoil to its original shape, to return to its original position, तो original position पे आ जाता है। In the same way the skeletal muscle जो है, skeletal muscle की भी ये property, elasticity की property है, that is the sub part of the stretchability, कि muscle जो है it return to its original length or original position when an outside
force is applied to skeletal muscles, or when this outside force is removed, so what happens there, it has ability to recoil to its original length, to recoil to its original position, that we call the elasticity. And the eighth property, eighth feature of the skeletal muscle, that is the sumination. Sumination is the one of the property of the skeletal muscle. Sumination means क्या है, देखो क्या होता है जब sumination means, I am trying to understand you people that what does sumination mean, and this sumination is one of the property of the skeletal muscle. This sumination means जब muscles पे stimulus आ जाता है, जब हम muscles को stimulus देते हैं, तो what happens there, वो stimulus क्या होना चाहिए, वो एक sufficient voltage का होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे response को increase कर सकता है, वहाँ पे contraction हो सकती है, वहाँ muscle excite हो सकती है, और in response to that वहाँ पे क्या होगा, react होगा, वहाँ excitability बढ़ जाएगी, means के contraction होगी. तो जब हमने stimulus दिया, एक sufficient stimulus दिया है, तो stimulation, पहला stimulation हमने दिया, और जब हमने while having the first stimulation, पहले stimulation से muscle contract हुई, और हमने second stimulation दिया, क्या दिया, when a second stimulation is given to a muscle, even when it is contracting due to the first stimulus, हमने first stimulus दिया, muscle contract हुई, तो due to the first stimulus, due to the first stimulus क्या हुआ, हमने वहाँ पे second stimulus दिया, muscle को पहले स्टिमुलस से मसल ने कंट्रैक्ट किया, अब हमने पहले स्टिमुलस होने के बावजूद भी हमने सेकंड स्टिमुलस दिया मसल को, जो ही हमने सेकंड स्टिमुलस मसल को दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस देयर, द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन विल बी मोर, ऑब्वियसली वहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन मोर होगी. जब हमने सेकंड स्टिमुलस होने के बावजूद मसल कंट्रैक्ट कर रही है, हमने वही सफिशिएंट स्टिमुलस सेकंड स्टिमुलस दिया, तो व्हाट हैपेंस देयर, द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन विल बी मोर, मींस कि जब हमने रिपीटेटिव स्टिमुलस दिया, लगातार हम स्टिमुलस दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज रेस्पॉन्स होगा, तो इससे क्या होगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन होगी. तो दिस phenomena is called the sumination. तो this sumination is one of the property of the skeletal muscle. One more जो muscle, skeletal muscle की property, that is the fatigue. It is common to all of us कि ये सबों को पता है कि fatigue muscles में, skeletal muscles में fatigue आ जाता है, tiredness आ जाता है. तो फैटिग वो स्टेट है जिस स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी जो मसल्स में वो रिड्यूस हो जाती है. एक्साइटेबिलिटी एंड द कंट्रैक्टिलिटी, ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है. ये किस चीज़ से रिड्यूस हो जाता है, ये एक्साइटेबिलिटी एंड द कंट्रैक्टिलिटी, जब मसल्स में हम रैपिड एंड रिपीटेड स्टिमुलस, जब हम रैपिड एंड रिपीटेड स्टिमुलस देते हैं मसल को, तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट वहाँ मसल्स में कंट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी एंड द कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाता है. और इसकी वजह से जब हमने रैपिड एंड द रिपीटेड स्टिमुलेशन, क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ एनर्जी होता है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेटाबोलाइट्स, मींस कि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है एंड द डिप्लेशन ऑफ द एनर्जी हो जाता है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस देयर हैपेंस द फैटिग. This fatigue is the state of reduced excitability and contractibility in the muscles when there is produced this is produced by the rapid and repeated stimulation to the muscles, and due to which what happens there, depletion of the energy occurs and the accumulation of the metabolites happens there, that is the lactic acid is accumulated there, as a result muscle fatigue आ जाता है. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इन दिस लेक्चर, नॉट दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल, इस वाले लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी है इस स्केलेटल मसल की, दैट इज द ऑल और नन लॉ. और नन लॉ क्या है, जब हम मसल को स्टिमुलेट करते हैं, जब हमने मसल को स्टिमुलेशन दी है इन द 4 फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशंस, किसी भी रिगार्डलेस ऑफ स्टिमुलेशन, कोई भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप्स, हमने मसल को स्टिमुलेट किया है. व्हाट हैपेंस देयर हैपेंस द 2 थिंग्स. वन थिंग इज द मसल आइदर कंट्रैक्ट
टू मैक्सिमम, या तो मसल मैक्सिमम कंट्रैक्ट करेगा, सेकंड इट डज नॉट कंट्रैक्ट एट ऑल, या तो मसल मैक्सिमम कंट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, आइदर इट कंट्रैक्ट्स टू द मैक्सिमम और इट डज नॉट कंट्रैक्ट एट ऑल, या तो मसल में कंट्रैक्शन होगी ही नहीं. These two happenings due to the stimulus given to the muscles, two things happen there. One is the muscle either contract to the maximum or it does not contract at all. These two happenings depend upon the two factors. दो factors पे ये दो happenings depend हैं. One is the intensity of the stimulus. First है intensity of the stimulus and second is the duration of the stimulus. इन दो factors पे ये दो happenings क्या है, depend है. क्या होता है जब वीक स्टिमुलस देते हैं हम, जब वीक स्टिमुलेशन आ जाती है फ्रॉम द माइंड विद द हेल्प ऑफ द नर्वस, जब मोटर जो न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व सेल्स जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो स्टिमुलस कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है. जो जब वो वीक आ जाता है, जब वीक स्टिमुलस आ जाता है तो वीक स्टिमुलस से क्या होता है, मसल डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेस्पॉन्स, मसल कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, बिकॉज देयर द इंटेंसिटी, द strength and the voltage of the intensity, जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है, वो वीक है. जो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस है वो क्या है, वो इनसफिशिएंट है, उसमें उतनी स्पीड नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी वोल्टेज नहीं है, वो मसल उसको क्या करे, उससे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं. मीन्स कि इनसफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस आया है, ड्यू टू विच वहाँ पे क्या हुआ, द मसल डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेस्पॉन्स. तो यहाँ पे एक पॉइंट लाई करता है, इस पे डिपेंड है, मसल तो कंट्रैक्ट, इट डज नॉट कंट्रैक्ट एट ऑल बिकॉज देयर इज द इनसफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस. सेकंड, अगर हमने इस मसल को स्टिमुलेट करना है, देयर इज द वे आउट, कि हम मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, हमने ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस को बढ़ाना है. What we have to do, we have to gradually increase the muscle, we have to gradually increase the stimulus. हमने इस gradually आहिस्ता आहिस्ता stimulation को बढ़ाना है. What does this gradually stimulus को बढ़ाना mean? It means कि duration of the stimulus जो है उसको हमने बढ़ाना है. जब हम duration of the stimulus बढ़ाएंगे, what happens there? The muscle contracts. जो मसल जो maximum point of contraction कर सकता है, means के duration of the stimulus से ही, अगर वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है, उतनी वोल्टेज नहीं है कि वो मसल को क्या करे, कंट्रैक्ट, ड्यू टू विच मसल कंट्रैक्ट कर पाए. मीन्स के वहाँ पे क्या है, मसल डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेस्पॉन्स एंड मसल डज नॉट कंट्रैक्ट एट ऑल. और वहाँ पे हमारी वे आउट, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंसिटी, क्या ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस बढ़ा सकते हैं. एंड व्हाट हैपन्स देयर, मसल्स में जो कंट्रैक्शन है, मसल कैन contract, it can contract to the maximum. तो hope these were the properties of the skeletal muscle. Hope आपको समझ आया होगा. All the very best.